प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, आइए हम ईश्वर का धन्यवाद करें, उनकी स्तुति करें, उनकी प्रशंसा करें। उनके महान प्रतापी नाम को हम ऊंचा उठाएं। अपने कार्यों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा हम उनके नाम को महिमा दें। आज जब हम उस प्रभु की उपस्थिति में हैं, आज जब प्रभु ने हम पर यह अनुग्रह किया है कि हम उनके सामने बैठ सकें, आज जब प्रभु ने यह अनुग्रह किया है कि हम उनकी वाणी को सुन सकें, हम ईश्वर को धन्यवाद दें, उनकी प्रशंसा करें, उनकी आराधना करें। और आइए प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम उनके वचनों को सुने। आज हम मनन चिंतन करेंगे संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 वचन 18 से 21 तक के वचनों पर। यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया है। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। इसीलिए संसार तुमसे बैर करता है। मैंने तुमसे जो बात कही उसे याद रखो। सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी शिक्षा का पालन किया तो वे तुम्हारी शिक्षा का भी पालन करेंगे। वे यह सब मेरे नाम के कारण तुम लोगों के साथ करेंगे, क्योंकि जिसने मुझे भेजा उसे वे नहीं जानते। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, कई बार मेरे मन में यह सवाल आता है, कई बार आप लोगों के मन में भी यह सवाल आया ही होगा। हम देखते हैं मसीही लोग, ख्रिस्तीय लोग संसार भर में विभिन्न प्रकार के समाज सेवा के, दया के, प्रेम और उपकार के काम करते हैं। ख्रिस्तीय लोग गरीबों की सेवा करते हैं। ख्रिस्तीय लोग शिक्षा देने का काम करते हैं। ख्रिस्तीय लोग इलाज के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, अस्पताल खोलते हैं, डिस्पेंसरी खोलते हैं, गांव गांव में दूर दराज जाकर कर वो लोगों की उन्नति के लिए काम करते हैं। पिछड़ों को ऊपर उठाने का काम, गरीब व दलितों को जागरूक करके उन्हें समाज में मुख्य धारा से जोड़ने का काम करते हैं। मैं नहीं जानता कितने ईसाई लोग हिंसा, बुराई और मारकाट में लगे हैं। जरूर अपवादवश कुछ तो होंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ क्रिश्चियंस, अधिकतर मसीही भाई बहन, ख्रिस्तीय भाई बहन, धर्म सेवक, धर्म सेविकाएं, पुरोहित, फादर्स, सिस्टर्स सेवा में, अच्छे कामों में लगे हैं, प्रेम फैलाने में लगे हैं, दया दिखाने में लगे हैं, औरों को क्षमा करने में लगे हैं, समाज को सुधारने में लगे हैं, बुराइयों का नाश करने में लगे हैं। और उन्हें प्रतिफल में क्या मिलता है? विरोध, अत्याचार और कई बार मौत। तो सवाल यह उठता है कि इतना अच्छा करने के बाद भी हम मसीहियों का, हम ख्रिस्तियों का विरोध क्यों होता है? हम अच्छा करते हैं फिर भी लोग हमारा बुरा क्यों करते हैं? हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते फिर भी हमारे लाख हजारों दुश्मन क्यों खड़े हो जाते हैं? यह सवाल उठना वाजिब है हमारे दिमाग में कि भाई मैं अच्छा कर रहा हूं फिर भी सामने वाला क्यों मेरा विरोधी बन रहा है? मैं उसे अपना भाई मानता हूं, मैं उसे अपना बंधु मानता हूं, वो मेरा मित्र मानता हूं, फिर भी वो मुझे अपना दुश्मन क्यों मानता है? आज का सुसमाचार प्यारे भाइयों प्यारी बहनों इसका जवाब दे रहा है। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं, क्यों एक मसीही को अत्याचार सहना है। उसका जवाब है कि हम इस संसार के नहीं हैं।
संत यूहन्ना अध्याय 15 के वचन 19 में प्रभु ने कहा, यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है। हालेलुया। आप और मैं संसार में से चुन लिए गए हैं, संसार में से अलग कर लिए गए हैं। आपकी और मेरी पहचान इन संसार के लोगों के साथ अब नहीं है। हम चुन लिए गए हैं, हम निकाल लिए गए हैं, हम अलग कर लिए गए हैं। अब आपकी और मेरी पहचान एक मसीही की पहचान है, और एक मसीही संसारी नहीं है। एक मसीही संसार में रहता है लेकिन संसार का नहीं है। प्रभु यीशु कहते हैं कि वे इस संसार में हैं लेकिन वे इस संसार के नहीं हैं। There is a difference between to be in the world and to be of the world. We are not of the world. हम संसार के नहीं हैं, हम संसार के अंदर रहते हैं लेकिन यहाँ के नहीं हैं। इसलिए जो संसार के हैं, जिनकी मानसिकता सांसारिक हैं, वे हमें हजम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी विचारधारा और उनकी विचारधारा, हमारे बात व्यवहार और उनके बात व्यवहार, हमारे सिद्धांत और उनके सिद्धांतों में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि एक ख्रिस्तीय जहां प्रेम और मोहब्बत की बात करता है, संसार के लोग जो मसीहियों के विरोधी हैं, वे घृणा और नफरत की बात करते हैं। जहां एक ख्रिस्तीय बनाने और उठाने का काम करता है, वहीं जो लोग संसार के हैं, यहां संसार शब्द से मैं दुनिया के हर लोगों को नहीं बोल रहा हूं, संसार के वे लोग जिनके अंदर दुष्ट शैतान के बीज भरे पड़े हैं, जो अच्छाई का विरोध करते हैं, जो सच्चाई का विरोध करते हैं, उनकी बात यहां पर हो रही है। तो जहां एक ख्रिस्तीय किसी का उत्थान और किसी का उन्नति का बात करता है, वहीं ये लोगों को गिराने, लोगों का शोषण करने, लोगों को लूटने खसोटने की बात करते हैं। इसलिए यहां पर वैचारिक मतभेद हैं, यहां पर सैद्धांतिक मतभेद हैं, यहां पर धार्मिक मतभेद नहीं है। बात यहां पर धर्म की नहीं है, बात यहां पर मूल्यों की है कि हम किन मूल्यों को लेकर चल रहे हैं, हम किन मूल्यों के आधार पर चल रहे हैं। हमारा आधार है सुसमाचार के मूल्य, हमारा आधार है पवित्र बाइबल के मूल्य, प्रभु ईश्वर के वचनों के मूल्य, और उन मूल्यों और सिद्धांतों के ऊपर जब हम चलते हैं तो जो हमारे विरोधी हैं उन्हें अपने अस्तित्व के लिए खतरा महसूस होता है, उन्हें अपने अस्तित्व को लेकर डर लगने लगता है, क्योंकि उनकी दुकान सिर्फ और सिर्फ झूठ, फरेब, लूट, खसोट, बेईमानी, भ्रष्टाचार, अत्याचार, खून खराबे के ऊपर चलती है। और जब प्रेम, मोहब्बत, दया, क्षमा और लोगों को जागरूक करके उनकी उन्नति के लिए जब बात होती है तो उनको खतरा महसूस होता है। और ये लड़ाई इसी बात को लेकर के है, धर्म को लेकर नहीं। धर्म तो सब अच्छे होते हैं, हर धर्म में अच्छाइयां होती है, हर धर्म अच्छाई की बात ही बताता है, लेकिन धर्म में जब ये बातें आ जाती है, ये नकारात्मकताएं आ जाती है जो इंसान और इंसानियत के विरुद्ध हैं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु कहते हैं कि वे ये सब मेरे नाम के कारण तुम लोगों के साथ करेंगे, क्योंकि जिसने मुझे भेजा उसे वे नहीं जानते। कारण क्या है प्यारे भाइयों और बहनों कि वे उसे नहीं जानते जिसने प्रभु यीशु को भेजा। वे उसे नहीं पहचानते, वे परम सत्ता, परम पिता ईश्वर को नहीं पहचानते, वो उस सच्चाई को नहीं जानते जो इस दुनिया की सबसे उच्च और सबसे अंतिम सच्चाई है।
एकमात्र ईश्वर, वे ईश्वर को नहीं पहचानते, वे दुनिया को पहचानते हैं, वे संसार को पहचानते हैं, वो क्षणिक चीजों को पहचानते हैं, वो क्षणिक सुख और क्षणिक शासन और रोब दिखाने के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन वो अनंत जीवन को नहीं पहचानते। उन्होंने अनंत जीवन देने वाले ईश्वर को नहीं पहचाना। जिस दिन वो इस सच्चाई को जानेंगे, जिस दिन वो परमपिता ईश्वर को जानेंगे, जिस दिन वो पवित्र बाइबल की सच्चाई को जानेंगे, उन्हें समझ में आएगा। वे समझ जाएंगे सच क्या है, झूठ क्या है, भला क्या है, बुरा क्या है, और वे भी हमारी तरह उस दिन चुन लिए जाएंगे। वे भी हमारी ही इस भेड़शाला में शामिल हो जाएंगे। हम दुआ करें, हम प्रार्थना करें कि सारे संसार के लोग, विशेष करके सत्य के विरोधी, प्रेम के विरोधी, मानवता के विरोधी, इस बात को समझें, सबों का मन परिवर्तन हो, पवित्र आत्मा सबों के ऊपर आकर के सच्चाई को प्रकट करे, कठोर हृदयों को पिघलाएं, और लोग परमपिता ईश्वर को, एकमात्र ईश्वर को जाने, सच्चाई को जाने, और इस संसार में उस परमपिता ईश्वर का राज्य स्थापित हो जाए। आमीन।